एक ट्रैम्पोलिन सोचो। ट्रैम्पोलिन की सतह को ध्यान से देखो, ये एक सपाट और लचीला कपड़ा है। जब हम इस पर चलते हैं या कूदते हैं तो ये नीचे की ओर झुकता है। ये ट्रैम्पोलिन स्पेस टाइम के फैब्रिक को दिखाता है। जैसे ट्रैम्पोलिन की सतह, स्पेस टाइम भी एक फैब्रिक की तरह है जो हर दिशा में फैला हुआ है। बोलिंग बॉल जैसी हैवी चीजें ट्रैम्पोलिन में एक गड्ढा बनाती हैं। जब हम एक भारी गेंद को ट्रैम्पोलिन पर रखते हैं तो ये सतह को नीचे की ओर धकेलती है। यही गड्ढा हम ग्रेविटी की तरह फील करते हैं। ये गड्ढा या डिप्रेशन ग्रेविटी के प्रभाव को दर्शाता है जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के कारण होता है। आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी का थ्योरी इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। इस थ्योरी के अनुसार ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है बल्कि स्पेस टाइम का कर्वेचर है। यह बताता है कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम के फैब्रिक को मोड़ देते हैं। जैसे एक भारी वस्तु ट्रैम्पोलिन की सतह को मोड़ देती है, वैसे ही मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करते हैं। ये मुड़ना उनके आसपास की चीजों की मूवमेंट को अफेक्ट करता है। जब कोई वस्तु इस कर्व्ड सरफेस पर चलती है तो उसकी दिशा बदल जाती है। स्पेस टाइम कोई अलग चीज नहीं है बल्कि एक यूनिफाइड कॉन्सेप्ट है। यह फैब्रिक स्पेस और टाइम को एक साथ जोड़ता है, जिससे एक कंटिन्यूअस और इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर बनता है। इसमें 3 स्पेशल डिमेंशंस और टाइम का एक डिमेंशन होता है। ये 4 डिमेंशंस मिलकर एक 4 डिमेंशनल स्पेस टाइम बनाते हैं। यूनिवर्स की हर चीज इसी 4 डिमेंशनल फ्रेमवर्क में रहती है। हर तारा, हर ग्रह और हर आकाशगंगा इसी फैब्रिक में स्थित है और इसी के अनुसार मूव करती है। आइंस्टाइन की थ्योरी ने ग्रेविटी की हमारी समझ को बदल दिया। उनकी थ्योरी ने हमें बताया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है बल्कि स्पेस और टाइम का एक प्रॉपर्टी है। न्यूटन के लॉ के अनलाइक जो ग्रेविटी को एक फोर्स बताता था, आइंस्टाइन ने इसे एक कर्वेचर के रूप में देखा। न्यूटन ने कहा था कि ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। आइंस्टाइन का थ्योरी इसे स्पेस टाइम में कर्वेचर मानता है। जब कोई मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम में होता है तो वह स्पेस टाइम को वॉर्प कर देता है, जैसे एक भारी ऑब्जेक्ट एक ट्रैम्पोलिन को डिफॉर्म कर देता है। बोलिंग बॉल के पास ट्रैम्पोलिन पर एक मार्बल को लुढ़कते हुए इमेजिन करो। जैसे ही मार्बल उस वॉर्प्ड एरिया में आता है, उसका पाथ बदल जाता है। मार्बल का रास्ता बोलिंग बॉल के बनाए गड्ढे की वजह से कर्व होगा। इसी तरह प्लैनेट्स और स्टार्स का पाथ स्पेस टाइम के कर्वेचर की वजह से बदलता है। ये वैसा ही है जैसे स्पेस में ग्रेविटी चीजों को अफेक्ट करती है। प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट्स में रहते हैं क्योंकि मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे स्टार्स स्पेस टाइम को वॉर्प कर देते हैं। ऑब्जेक्ट जितना मैसिव होगा, स्पेस टाइम में उतना ही ज्यादा वॉर्प बनाएगा। ब्लैक होल्स इस इफेक्ट का सबसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल हैं, जो स्पेस टाइम को इतना वॉर्प कर देते हैं कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, एस्केप नहीं कर सकती। ये वॉर्पिंग न सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के पैथ्स को बल्कि टाइम के फ्लो को भी अफेक्ट करता है। टाइम भी मैसिव ऑब्जेक्ट्स के पास स्लो हो जाता है। ये इफेक्ट हमें ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स के पास देखने को मिलता है, जहां टाइम का फ्लो सिग्निफिकेंटली स्लो हो जाता है। अब हमारे ट्रैम्पोलिन एनालॉजी में एक टियर इमेजिन करो। ये टियर एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसे स्पेस टाइम रिफ्ट कहते हैं। स्पेस टाइम रिफ्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो स्पेस और टाइम के फैब्रिक में एक रप्चर होगा। ऐसा रिफ्ट पोटेंशियली स्पेस टाइम में 2 डिस्टेंट पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकता है। ये कनेक्शन फास्टर देन लाइट ट्रैवल या टाइम ट्रैवल को अलाउ कर सकता है। हाउएवर, स्पेस टाइम रिफ्ट्स का कॉन्सेप्ट हाईली स्पेक्युलेटिव है। उनके एग्जिस्टेंस का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। स्पेस टाइम रिफ्ट से रिलेटेड एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट वर्महोल है। वर्महोल्स हाइपोथेटिकल टनल्स हैं जो स्पेस टाइम में 2 डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। ट्रैम्पोलिन को आधा फोल्ड करने को इमेजिन करो ताकि 2 पॉइंट्स टच हों। वर्महोल फोल्डेड फैब्रिक में एक शॉर्टकट जैसा होगा, लेकिन वर्महोल क्रिएट और मेंटेन करने के लिए नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी वाली एक्सोटिक मैटर चाहिए जो अभी तक ऑब्जर्व नहीं की गई है। सेक्शन 5 ब्लैक होल्स, जहां ग्रेविटी का राज है। ब्लैक होल्स ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा होता है। उनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब मैसिव स्टार्स अपने लाइफ साइकिल के एंड में कोलैप्स होते हैं। ये स्पेस टाइम में एक्सट्रीम डिस्टॉर्शंस क्रिएट करते हैं। कुछ थ्योरीज सजेस्ट करते हैं कि ब्लैक होल्स दूसरे यूनिवर्सेस या डिमेंशन से कनेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन ये आइडियाज स्पेक्युलेटिव हैं। सेक्शन 6 रिफ्ट्स का मायावी सबूत। अभी स्पेस टाइम रिफ्ट्स के एग्जिस्टेंस को कंफर्म करने का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। कॉन्सेप्ट प्योरली थियोरेटिकल है। साइंटिस्ट ने ऐसा कोई फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं किया है जो डेफिनेटिवली रिफ्ट्स के एग्जिस्टेंस को पॉइंट करे। इसके अलावा उनके फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड एक्सट्रीम कंडीशंस स्टडी करना डिफिकल्ट है। लेकिन
एविडेंस का एब्सेंस उनके एग्जिस्टेंस को डिस्प्रूव नहीं करता। इसका सिंपली मतलब है कि हमने अभी तक उन्हें डिटेक्ट करने के टूल्स या मेथड्स डेवलप नहीं किए हैं। सेक्शन 7 पॉसिबिलिटीज और पेरिल्स का यूनिवर्स। अगर स्पेस टाइम रिफ्ट्स एग्जिस्ट करते हैं तो ह्यूमैनिटी के लिए उनके प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। ये फास्टर देन लाइट ट्रैवल इनेबल कर सकते हैं, एक्सप्लोरेशन के नए फ्रंटियर्स खोल सकते हैं। लेकिन रिफ्ट्स पोटेंशियल रिस्क्स भी रखते हैं। अनकंट्रोल्ड रिफ्ट्स स्पेस टाइम के फैब्रिक को डिसरप्ट कर सकते हैं, जिससे अनप्रिडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। इसलिए स्पेस टाइम रिफ्ट्स की कोई भी फ्यूचर रिसर्च कॉशन के साथ प्रोसीड होनी चाहिए। रिस्क्स की थॉरो अंडरस्टैंडिंग क्रूशियल है। सेक्शन 8 स्पेस टाइम के सीक्रेट्स को अनरैवल करने की खोज। एविडेंस की कमी के बावजूद साइंटिस्ट स्पेस टाइम के मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करते रहते हैं। सटल डिस्टॉर्शन सर्च करने के लिए एडवांस्ड टेलीस्कोप्स और डिटेक्टर्स डेवलप किए जा रहे हैं। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट स्पेस टाइम की नेचर और रिफ्ट्स की पॉसिबिलिटी बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए मैथमेटिकल मॉडल्स पर वर्क कर रहे हैं। स्पेस टाइम के नॉलेज की परस्यूट ह्यूमन क्यूरियोसिटी और यूनिवर्स को समझने की हमारी डिजायर का टेस्टमेंट है। सेक्शन 9 स्पेस टाइम एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर। स्पेस टाइम एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर बहुत ही एक्साइटिंग और मिस्टीरियस है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनकवर करते हैं, वैसे वैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी गहरी होती जाती है। स्पेस टाइम की हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी भी इवॉल्व हो रही है। हर नई डिस्कवरी के साथ हम स्पेस और टाइम के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को और भी अच्छे से समझने लगते हैं। ये एक नेवर एंडिंग जर्नी है जो हमें हर बार कुछ नया सिखाती है। फ्यूचर डिस्कवरीज ग्रेविटी की ट्रू नेचर और रिफ्ट्स की पॉसिबिलिटी में न्यू इंसाइट्स रिवील कर सकते हैं। साइंटिस्ट टायरलेसली काम कर रहे हैं ताकि हम ग्रेविटी और स्पेस टाइम के इंट्रिकेट डायनामिक्स को डिकोड कर सकें। ये डिस्कवरीज हमें यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज को रीडिफाइन करने में मदद कर सकती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, हम एक दिन स्पेस टाइम को डिटेक्ट या मैनिपुलेट करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर सकते हैं। एडवांस्ड सेंसर्स और हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स हमें स्पेस टाइम के सबटल वेरिएशंस को मेजर करने में सक्षम बना सकते हैं। ये कैपेबिलिटीज हमें स्पेस ट्रैवल और कम्युनिकेशन में अनप्रेसिडेंटेड एडवांसमेंट्स अचीव करने में मदद करेंगी। ऐसी एडवांसमेंट्स स्पेस ट्रैवल और कॉस्मोस की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर सकती है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा फ्यूचर जहां हम डिस्टेंट गैलेक्सीज तक आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं और वहां के मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि एक पोटेंशियल रियलिटी है। स्पेस टाइम की एक्सप्लोरेशन अननोन में एक जर्नी है। ये जर्नी हमें उन होराइजन्स तक ले जाती है जहां हमने कभी सोचा भी नहीं था। हर स्टेप पर हमें नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं जो हमारी क्यूरियोसिटी को और भी बढ़ाते हैं। ये एक जर्नी है जो आने वाली जेनरेशंस के साइंटिस्ट्स को इंस्पायर और चैलेंज करता रहेगा। फ्यूचर साइंटिस्ट्स इस एक्सप्लोरेशन को और भी आगे ले जाएंगे, नए डिस्कवरीज करेंगे और हमारी अंडरस्टैंडिंग को और भी ब्रॉडन करेंगे। ये एक नेवर एंडिंग क्वेस्ट है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती रहेगी। कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि आप हमारे चैनल स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सपोर्ट कर सकें और फैसिनेटिंग स्पेस कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।